सीरिया में विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस और उसके सहयोगियों ने तीसरे शहर डेरा पर भी कब्जा कर लिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक विद्रोही गुटों ने सीरियाई सेना के साथ समझौता कर लिया है, जिसके तहत सेना डेरा इलाके से पीछे हटेगी। इसके बदले विद्रोही गुट सेना के अधिकारियों को राजधानी दमिश्क तक जाने का सुरक्षित रास्ता देंगे। बता दें कि साल 2011 में डेरा शहर से ही असद सरकार के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हुई थी। यह इलाका जॉर्डन की सीमा से सटे मेन क्रॉसिंग के करीब है। इस पर विद्रोही गुट का कब्जा होने के बाद राजधानी दमिश्क दोनों तरफ से घिर गई है। बीते हफ्ते इस्लामी विद्रोहियों ने चौंकाने वाली कार्रवाई करते हुए सीरिया के उत्तरी शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया था। इसके 4 दिन बाद विद्रोही गुटों ने एक और बड़े शहर होम्स को भी कब्जा कर लिया। इसके बाद विद्रोही गुटों ने दक्षिणी शहर डेरा पर कब्जा जमाने के बाद राजधानी दमिश्क को दो तरफ से घेर लिया है। बताया जा रहा है कि राजधानी दमिश्क तक पहुंचने में विद्रोही गुटों को महज 90 किलोमीटर का फासला तय करना है। अगर दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा हो जाता है तो ये लोग सीरियाई समुद्र तक के बीच संपर्क बनाए रखने वाले रास्ते को काट देंगे। ये इलाका राष्ट्रपति बशर अल असद का गढ़ माना जाता है। वहीं दूसरे तरफ कुर्द लड़ाके भी आगे बढ़ रहे हैं और सीरिया के पूर्वी रेगिस्तान पर कब्जा जमा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक 27 नवंबर को विद्रोही गुटों के हमले के बाद तकरीबन 3 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। सीरिया के मौजूदा हालात देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को तत्काल सीरिया छोड़ देने की सलाह दी है। साथ ही भारतीय नागरिकों को सीरिया जाने से भी मना किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि सीरिया में तकरीबन 90 भारतीय नागरिक हैं जो वहां काम करते हैं। हमारा दूतावास इन नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए लगातार संपर्क बनाए हुए है। भारत के अलावा अमेरिका, रूस, तुर्की, जॉर्डन समेत कई और मुल्कों ने भी अपने नागरिकों को लेकर चिंता जताई है। इन देशों का कहना है कि वो सीरिया में हो रही हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने सीरिया से अपने सैन्य कमांडरों, रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े लोगों, राजनयिक कर्मचारियों और उनके परिवारों को निकालना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि मौजूदा ईरानी सरकार ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ देने से मना कर दिया है। ईरान को लगता है कि अब सीरिया की सेना विद्रोहियों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। हालांकि बीते हफ्ते ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दमिश्क की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने सीरिया की सुरक्षा करने का वचन दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना बयान बदल दिया। ईरान के विदेश मंत्री का मानना है कि सीरिया का क्या भविष्य होगा हम नहीं बता सकते। अल्लाह की जो भी इच्छा होगी वही होगा। ईरान के अलावा रूस ने भी सीरिया का साथ छोड़ दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने बशर अल असद को सैन्य और राजनीतिक समर्थन देने का जो वादा किया था वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक रूस की तरफ से सीरिया को बचाने की कोई भी पहल नहीं की गई है। इस बीच दमिश्क में मौजूद रूसी दूतावास ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द सीरिया छोड़ देने की सलाह दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में क्रेमलिन के हवाले से बताया गया है कि रूस के पास सीरिया संकट का हल नहीं है। सीरियाई राष्ट्रपति असद विद्रोह को दबाने के लिए कई सालों से रूस और ईरान पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रूस और ईरान दोनों ही अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। विदेश मामलों के जानकारों का मानना है कि पहली बार असद अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि रूस और ईरान ने अब उनकी परवाह करनी छोड़ दी है। ऐसी हालत में सीरियाई सेना ज्यादा दिनों तक विद्रोही गुटों का मुकाबला कर पाने में सक्षम नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा होगा। अगर ऐसा हुआ तो अल-कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठन एक बार फिर सीरिया में अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। सीरिया मुद्दे पर जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।